Hi everyone, I hope you all are fine. CMA फाइनल पेपर नंबर 20 SPM एंड BVM हम लोग कर रहे थे। स्टडी नोट नंबर 3 हम लोगों का थ्योरी का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिकल पोर्शन अराउंड 47 क्वेश्चंस हैं। 10 जो क्वेश्चंस हैं हमने सॉल्व कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मतलब अगर कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है ना कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं तो बहुत इजी है और एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें दिया हुआ है हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हमारा प्रॉफिट होता है। हेंस मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा? डेरिवेटिव निकालना। सिंपल वर्ड में मार्जिनल, अगर मैं बात करता हूँ मार्जिनल प्रॉफिट का, मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना। किसका? डेरिवेटिव निकालना टोटल प्रॉफिट का। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, पहले हम टोटल प्रॉफिट का फंक्शन निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? आर माइनस यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये मेरा हो जाएगा टीपी यानी टोटल प्रॉफिट फंक्शन। अब जो टीपी आ जाएगा, इस टीपी का मुझे क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यू कैन से दैट डी वाई टीपी डीएक्स। सो ये मेरे को निकालना पड़ेगा। चलिए, हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन लिख दिया। एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 9x, रेवेन्यू 12x² प्लस 11x माइनस 4। ये मेरा कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब माइनस कर देंगे हम लोग। रेवेन्यू लिखेंगे पहले 12x² प्लस 11x माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब। ओके, सो एक बार ना इसको ना ध्यान से देखना, हम माइनस लेंगे ना, इसको ना ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि चीजों को और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 9x। अब देखना 12x² प्लस 11x माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस का ब्रैकेट खुलने पर प्लस प्लस हो जाएगा 10x²। ये प्लस का है तो ब्रैकेट खुलने पर माइनस हो जाएगा माइनस 9x। कुछ कुछ कर सकते हैं। 12 और जो 12 और ये आपका क्या है 10 आपस में जुड़कर क्या बन जाएगा? 22x²। और कुछ जुड़ सकता है 11 एक्स की पावर वाले देख लिए मैंने, एक्स की पावर वाले। हाँ, ये आपस में हो जाएंगे प्लस माइनस, प्लस का बड़ा साइन है, प्लस का 2x माइनस 4 एज इट इज रहेगा माइनस एक्स क्यूब। तो ये मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट। मैं बड़ी पावर को ना बड़ी पावर के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। और मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स क्यूब प्लस 22x² प्लस 2x माइनस 4। ये मेरा हो गया टीपी फंक्शन। ये इन लोगों ने निकाल दिया है। अब मैं निकालूंगा, यू कैन से दैट डीपी बाय डीएक्स। सिंपल शब्दों में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं। किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं? टोटल प्रॉफिट फंक्शन का। तो ये क्या जाएगा? माइनस का 3x² प्लस का ये 2 की पावर यहां जाएगी 22 दूनी 44x प्लस 2। ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है तो उसको, ये हमारा फंक्शन आ गया। एक और चीज हम कर सकते हैं, हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट की बुक ने ऐसा किया है। बट मेरे को लगता है आप ऐसा ही छोड़ दोगे तो भी आज जो है आंसर जो है आपको जो फुल मार्क मिल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि इतना कुछ टेक्निकली नहीं था। अगर मैं इसको एज अ सेल्फ करने के लिए भी देता तो आप लोग इसको सक्सेसफुली कर लेते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चर कैन सेल एक्स आइटम्स। एक्स आइटम सेल करता है, प्राइस कितना है? पी 330 माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू निकालना चाहूँ, रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो एक्स है, और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 330 माइनस एक्स। कर लीजिए इसको सॉल्व। 330 एक्स माइनस x²। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज इतना। ओ कॉस्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, x² प्लस 10x प्लस 12। हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन मांग क्या रहा है? हाउ मेनी आइटम शुड वी सेल, क्वांटिटी निकालनी है हमको। हाउ मेनी आइटम शुड ही सेल टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट।
ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट की दो कंडीशन होती है कि उसका प्रॉफिट का डेरिवेटिव निकालो। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करने के। प्रॉफिट का डेरिवेटिव कर दो पहले, तो पहला स्टेप है प्रॉफिट का डेरिवेटिव कर दो। फिर जो डेरिवेटिव हमने प्रॉफिट का एक बार कर दिया, दोबारा से इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे जिसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना वो क्या आना चाहिए, हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होता है, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मेरे को उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये तो आप समझ गए कि मैंने कैसे निकाला है, नोट डाउन कर लेना। वीडियो को क्या है, पॉज करके। प्रॉफिट कितना निकल गया था मेरा, 300 330 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12। 330 एक्स एक्स जुड़ जाएंगे माइनस का 2x का स्क्वायर, ये x की पावर वाली सिंगल है, ये आपस में जुड़ के 300, ये 20 था ना, तो आपस में जुड़ के 330 एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 12। जो पावर ज्यादा वाली पावर को उसको आगे ले आओ, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 330x माइनस 12। ओके, इसका सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो। इसका हो जाएगा माइनस 4x प्लस में 330 प्लस माइनस का 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 4x, इसको हम इधर ले जाएंगे, माइनस का 330 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, x 330 डिवाइड में 4। यू कैन यूज कैलकुलेटर, आई एम यूजिंग माई ऑन कैलकुलेटर। 330 डिवाइड में 4, 82.5 आ रहा है। एक बार देख लें क्या इतना ही आ रहा है क्या इंस्टीट्यूट का। ओके, यहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई, 330 एक्स प्लस 10x 320। यार ये वाला जो साइन था ना वो नेगेटिव था, यहाँ पर 330 था, ये वाला नेगेटिव साइन था। यहाँ पर ना इसको करेक्ट कर लेना स्टडी मटेरियल को, ये नेगेटिव साइन है। 330 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 320। ओके, यहाँ पर 320 कर लेना, 320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ रहा है। यू कैन यूज कैलकुलेटर। 320 डिवाइड में 4, 80 आंसर आ गया। अब जो मेरा आया था, क्या आया था मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस 4x प्लस 330। अब मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा -4, जो कि है कि नेगेटिव है। तो यस वी कैन से दैट, you can say that the two condition is satisfying. First one, the derivative, you can say that the derivative, and the second is the second order derivative is a negative one. So yes, profit is maximum at quantity x is equal to 80. ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालो। सो प्रॉफिट फंक्शन क्या था मेरा, प्रॉफिट मेरा ये था 330 माइनस 320 एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12। 80 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 330 इंटू में 80, यहाँ कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तीन सौ बीस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12। एक्स की वैल्यू है 80, 320 इंटू में 80 माइनस
2x स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू में x की पावर 80 स्क्वायर, 800 का स्क्वायर 8 64 6400 माइनस 12, 320 इंटू में 80 माइनस 128 20 माइनस 320 इंटू में 80 माइनस 128 20 ओके और माइनस 12 व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट 12,788 यस मेरा भी नहीं आ रहा 12,788 सो दिस इज द आंसर नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग कह रहा है कि एफिशिएंसी जो है E ऑफ अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्कर W एंड इज गिवन बाय 10E इज इक्वल टू वर्कर की एफिशिएंसी दी हुई है 10E इज इक्वल टू माइनस W की क्यूब डिवाइड बाय 40 प्लस 30W माइनस 392 कह रहे हैं फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर व्हिच विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। सिंपल सा बात है अगर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करता है तो हमें देखना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चंस में इन्होंने E निकाल दिया, E कैसे निकाला, इस 10 को इधर लेके सबको डिवाइड कर दिया माइनस W क्यूब इंटू में 40 इंटू में 10 प्लस 30W डिवाइड बाय 10 माइनस 392 डिवाइड बाय 10 इस 10 से 10 कट गया अभी फिलहाल ये कुछ कट नहीं पाएगा आगे फर्दर माइनस W क्यूब डिवाइड में 400 प्लस 30W 3W ये 3W होगा 10 काट दिया सबने माइनस 392 बाय 10 ओके इसका डेरिवेटिव कर देंगे सिंपल शब्दों में इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो माइनस का 3W स्क्वायर डिवाइड बाय 400 इसका हो जाएगा 3 और ये तो 0 ही रहेगा। आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसको एक बार ना पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कर लेना आगे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं फिलहाल तो आगे कैसे करना है एक बार वो देख लेना ओके सो माइनस 3W स्क्वायर बाय इसको एलसीएम ले लेंगे ये ऐसे रहेगा ये हो जाएगा 400 का 4 1200 इज इक्वल टू 0 ये जाएगा 400 इधर तो 0 हो जाएगा माइनस 3W स्क्वायर 1200 को इधर लेंगे माइनस का 1200 माइनस से माइनस कट W स्क्वायर किया 3 को 1200 से डिवाइड किया 400 आ गया W आ गया आपका 20 तो W की वैल्यू हो गई W की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20 हो गई इनका भी W की वैल्यू क्या निकला है 20 निकला है। एक और कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी मैक्सिमम के लिए कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमारा डेरिवेटिव था जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो नेगेटिव है कि नहीं है तो चलो देख लेते हैं माइनस 6W स्क्वायर डिवाइड बाय 400 ये तो 0 ही रहेगा ये आपका नेगेटिव आ रहा है अगर आप 0 W की वैल्यू यहाँ पर अगर 20 भी रखो तो ही जो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी सो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो यस मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी 20 पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है 14 उसको ना कुछ डेटा दिया गया है और उसको ना 6 पार्ट्स में निकालने हैं तो ये 12 नंबर में ना इसके चांसेस है आने के एक ना केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है ना आपने केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है लास्ट सेक्शन डी सो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें से बन सकते हैं। चलो देख लेते हैं कह रहा है कॉस्ट फंक्शन दिया गया है और रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है। पहला पॉइंट क्या निकालना है आपको कह रहा है इफ द फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स पर मंथ द फर्म कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट अच्छा क्या निकालना है फर्म की कॉस्ट निकालनी है और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है ओके सो चलो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी x की क्यूब बाय 10 x की क्यूब बाय 10 प्लस 200x ये मेरा हो गया कॉस्ट फंक्शन x की क्यूब बाय 10 प्लस 200x ये हो गया मेरा। अगर बात करूं यहीं पर रेवेन्यू की सो रेवेन्यू मेरा हो जाएगा x को से मल्टीप्लाई किया 2200x
माइनस 3x² बाय 2, और हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, 2200x डिवाइड बाय 2 माइनस 3x² डिवाइड बाय 2, तो जाएगा 1100x माइनस 3x² बाय 2। सो ये मेरा हो गया रेवेन्यू। ओके, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊं, यानी मैं 10,000 को ना ये ना ऐसा करेंगे, मतलब 10 लिख देंगे, एक्स की वैल्यू 10, इसलिए क्योंकि ये ना 3 जीरो में 1000 में ले रहे हैं वैल्यूज को। ओके, सो टोटल कॉस्ट निकालनी है आप, एक्स की क्यूब यानी 10 की क्यूब हो जाएगा 1000 डिवाइड में 10 प्लस में 200 इंटू में 10, एक जीरो से एक जीरो गया 100, 2000 को 100 से जोड़ेंगे 2100, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 2100। ये आपका आंसर आ गया। अब इसने अगला क्या बोला था, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट का डेरिवेटिव। कॉस्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक्स की क्यूब दिया हुआ है, एक्स की क्यूब बाय 10 प्लस में 200x, ये मेरी कॉस्ट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² बाय 10 प्लस में 200। ओके, 3 इंटू में 100 डिवाइड बाय 10 प्लस में 200, ये जीरो से गया, आ गया आपका 30, 200 को करेंगे 230, क्या मार्जिनल कॉस्ट 230 है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ओके, मार्जिनल कॉस्ट आंसर मैच है। ऐसे हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, पार्ट्स फिर निकालना पड़ेगा। अब हम आगे दूसरे पार्ट्स पर, कह रहा है कि इफ द फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 320, द लेवल ऑफ आउटपुट पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ द फर्म, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 320 है। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी इसकी, मार्जिनल कॉस्ट का क्या था, 3x² बाय 10, ये होगा ना 3x² बाय 10 प्लस में 200, 320। ओके, 3x² बाय 10, ये इधर चला गया तो आ जाएगा आपका 120, इधर चला गया आपका 3x², ये हो गया आपका 1200, x² हो गया आपका 400, x इज इक्वल टू 20। देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, x की वैल्यू जैसा हमने निकाला उन्होंने 20 निकाल दिया, फिर टोटल कॉस्ट के फंक्शन में इसको रख दिया तो 48 उसकी वैल्यू आ गई। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ अ डिसीजन इज टेकन टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ईच मंथ, द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, अगर x की वैल्यू को हम 10,000 ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू पर रख दो आप, कितना है रेवेन्यू का फंक्शन, ये है 2200, हमने पहले निकाल दिया था ना रेवेन्यू का, ऐसे निकाल लो या वैसे कर दो, सिंपल सी बात है। ये हो गया था हमारा 2200 इंटू में 10 डिवाइड में 2 माइनस 3 इंटू में 100 डिवाइड में 2, ये हो गया आपका 50, 50 का 150 माइनस 150, और ये हो गया आपका 10 है 11,000 माइनस 150, देखें क्या क्या 11,000 माइनस 150 कितना आ रहा है, 10,850 रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, 10,850। कहाँ पे गड़बड़ है, -30, ओके आ तो गया 10,850 टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मैंने जो मार्जिनल का निकाला था उसमें एक्स की वैल्यू रख देना है। मार्जिनल रेवेन्यू का था 1100 माइनस 3x, ओके एक्स की वैल्यू है 10, तो 1100 माइनस 3 इंटू में एक्स की वैल्यू 10 तो 30, तो 1070 आ गया मेरा क्या मार्जिनल रेवेन्यू। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इफ द फर्म प्रोड्यूस मार्जिनल रेवेन्यू 1050, फर्म का मंथली आउटपुट एंड मंथली आउटपुट एंड मंथली रेवेन्यू क्या होगा। मार्जिनल रेवेन्यू यानी 1100 माइनस 3x की बोल रहा है कि अगर ये 1040 हो, सो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -3x इज इक्वल टू 1040 माइनस 1100, यह आ जाएगा आपका माइनस का 60 माइनस का 3x, x गया, x की वैल्यू आ गई आपका, x कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके 20, x की वैल्यू आ गई आपकी 20
मंथली रेवेन्यू, इस 20 को आप रेवेन्यू फंक्शन में डाल दो, 21,400 आपका मंथली रेवेन्यू आ जाएगा। 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं एक बार। 6 पॉइंट क्या है, द फर्म प्रॉफिट फंक्शन एंड मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन। फर्म का प्रॉफिट फंक्शन और मार्जिनल फंक्शन बताना है। द आउटपुट रिक्वायर्ड पर मंथ टू मेक द मार्जिनल प्रॉफिट इज 0 and find the profit of this level of output. Find the marginal revenue and the marginal cost of the output operating in the comment upon the result. अगला है प्रॉफिट फंक्शन, हमारे पास ये है। प्रॉफिट फंक्शन निकाल दिया, उसमें से मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन निकाल दिया। मार्जिनल प्रॉफिट सिंपल सा है, प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और उस प्रॉफिट का डेरिवेटिव निकाल दो। अब बोल रहा है कि अगर एमपी हमें 0 दिया है, मार्जिनल प्रॉफिट अगर 0 दिया है, तो मार्जिनल प्रॉफिट का फंक्शन है, उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर। अच्छा ये वाला मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, इतना आसान है नहीं है, इसमें कर देता हूँ। ये मार्जिनल का फंक्शन है, 3x² 10 माइनस 3x प्लस 900 इज इक्वल टू 0। सब में एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस में 9000 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड कर दिया और माइनस का आगे ले लिया, x² प्लस 3x प्लस 3000। कैसे एक बार देख लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 3x² माइनस 30x प्लस में 9000 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, माइनस x² माइनस 10x प्लस 3000 इज इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x² प्लस 10x प्लस 3000। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा ना यहाँ जाके, तो इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको एलसीएम से निकालना पड़ेगा, ये वाला फंडा। इतने बड़े का तो एलसीएम नहीं निकालेंगे, तो हम इसको पता क्या कर लेंगे, इसको ना 30 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं हम इसको। तो 30 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से किया 15, 3 का भी ऐसे निकलेगा सेम, 3000 का भी। अगला 3 से करेंगे 5 और 5। सो मैंने 0 कम कर दी, तो यहाँ पर मान के चलो 1 बचा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बैठना चाहिए, 3 दूनी 6 और 1 5। अगर मैं 6 में से 5 को माइनस करूँ तो मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा, और अगर मैं 6 को इसे गुणा करूँ तो ये 30 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ रहा है। x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया यहाँ पर, x प्लस, अच्छा 60 आएगा वैसे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक 0 पहले कम लेके गया था ताकि आसान बनने के लिए, वरना मैं 3000 भी ले लेता। सो x 60 माइनस कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन ले लिया, 50 कॉमन लेना होगा, 50। ये हो जाएगा x माइनस 5 30 माइनस 50 5 30 प्लस 60। तो x की वैल्यू 2 हो गई मेरे पास, एक तो 50 हो गई और एक हो गई माइनस का 60। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं हम। तो प्रॉफिट एंड आउटपुट x कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और उसी लेवल पर हम प्रॉफिट भी निकाल देंगे। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जो है x 50 दिया हुआ है, 3x² बाई 2 प्लस 200। 3 इंटू में x का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर डिवाइड में 10 प्लस में 200, 950। मार्जिनल रेवेन्यू 50 के लेवल पर भी हम 1100 माइनस 3x मार्जिनल रेवेन्यू था, 1100 माइनस 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है 50, तो 950 आ गया। एमसी और हमारा एमआर जो है बराबर होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 को देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, a radio manufacturer produces x sets per week at total cost of this। C दिया हुआ है आपको x² प्लस 78x
प्लस 2500, ये आपको दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। कह रहा है ही इज अ मोनोपोलिस्ट एंड द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज एक्स। डिमांड फंक्शन कितना दिया गया है, x इज इक्वल टू 600 माइनस पी डिवाइड में 8, हमको p निकालना है, तो ये 8x पे चला जाएगा। 8x इज इक्वल टू 600 माइनस p, इस p को इधर ले जाएंगे, p इज इक्वल टू 600 माइनस 8x। सो p क्या हो गया, p इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने, p इज इक्वल टू 600 माइनस 8x। अब हम इसको रेवेन्यू निकालेंगे, तो रेवेन्यू होगा p इंटू में x बराबर में x इज इक्वल टू 600 माइनस 8x, 600x माइनस 8x स्क्वायर, 600x माइनस 8x स्क्वायर। ये मेरा रेवेन्यू हो गया। कॉस्ट फंक्शन मेरे पास है, रेवेन्यू फंक्शन मैंने निकाल लिया है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस इज p per set so that maximum net revenue is obtained when 29 sets of producer per week, what is the monopoly price। कह रहा है तो प्राइस बता दो मेरे को, और ये बता दो कि जो है ना रेवेन्यू जो ना मैक्सिमम होगा जब उसकी x की वैल्यू 29 होती है। x की वैल्यू जब 29 होगी उसको मैक्सिमम रेवेन्यू होगा। तो सिंपल सा कंडीशन है, डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि x की उस वैल्यू पर जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मेरे को रेवेन्यू मिल गया और प्रॉफिट मिल गया। अब इन्होंने निकाला सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सिंपल सा कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 78, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट यानी MC। अब निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, ये निकाल चुके थे हम लोग रेवेन्यू। सो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो 600 माइनस 16x, 600 माइनस 8 दूनी 16, 16x, ये हो जाएगा मेरा MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को बराबर दिखा देंगे मार्जिनल कॉस्ट के। सो 2x प्लस 78 इज इक्वल टू 600 माइनस 16x। सो इधर आ जाएगा 2x प्लस 16x इज इक्वल टू 600 माइनस 78। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते 18x इज इक्वल टू 600 माइनस 78 522, x इज इक्वल टू 522 डिवाइड में 18 29। सो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो वाकई में ही मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 29 है। ये हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। इसने भी यही बोला था कि मैक्सिमम होगा मेरा नेट रेवेन्यू जब हम प्रोड्यूस करते हैं पर वीक 29 सेट। तो ये मैंने x की वैल्यू 29 यहाँ पे लाके दिखा दी है। कह रहा है मोनोपोली प्राइस क्या है इस x पर। सिंपल सी बात है भाई, p का फॉर्मूला क्या था मेरा, p इज इक्वल टू क्या था, 600 माइनस 8x, ये दिया गया फंक्शन जो मैंने पहले निकाला भी था। p इज इक्वल टू 600 माइनस 8 गुना में x की वैल्यू 29, 600 माइनस 29 इंटू में 8, 232 माइनस 600, 232 माइनस 600, ये हो जाएगा आपका 368। आ गया ना 368। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 16। जब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जो क्वेश्चंस को करना है हम लोगों को ना कंसेप्चुअल बेसिस पर करना है। कोशिश नहीं करनी कि आंसर जो है स्टडी मटेरियल की तरह ही हम फॉलो करें। ओके ना, चलो। द डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी y इज इक्वल टू 15 इंटू में e की पावर माइनस x बाय 5 where y is the price per unit and x is the number of unit per demanded।
डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम। जहां पर रेवेन्यू मैक्सिमम होगा उस लेवल पर प्राइस बताओ और आउटपुट बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ और पी की वैल्यू बताओ। सबसे पहला तो डिमांड फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5। टोटल रेवेन्यू भी दिया हुआ है, ये मेरा मान लो, चलो y को हमने p बोला, प्राइस, प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू बन जाएगा मेरा x इन डॉट 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5। ये प्राइस है, अगर मेरे को रेवेन्यू निकालना है तो सिंपल सा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x मल्टीप्लाई बाय इतना। अब क्या करना है, मेरे को डेरिवेटिव निकालना है। इस डेरिवेटिव को ना थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि e की पावर वाला फंडा है। x डॉट 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5। डेरिवेटिव क्या है, दो जो एक दो कंपोनेंट है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। x सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे एक इंटू में 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5। तो ये हो जाएगा 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5। ओके यार, थोड़ा सा इसको प्लस भी तो करना था। x को डेरिवेटिव हुआ 1 इंटू में 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5 प्लस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका जाएगा पावर माइनस 1/5 आ गया जाएगा इंटू में माइनस 1/5 e की पावर माइनस एक्स बाय 5। ओके, 15 को पहले मुझे कॉमन ले लेना चाहिए था, ऐसा भी कर सकते थे। हाँ, इन लोगों ने भी ऐसा किया, हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बाद में भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पंद्रह को पहले कॉमन ले लिया, x इंटू में ए की पावर माइनस एक्स बाय 5। 15 इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू में ए की पावर माइनस एक्स बाय 5 प्लस में x को ऐसे ही रन देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/5 ए की पावर माइनस एक्स बाय 5। ओपन करेंगे हम लोग 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5 प्लस माइनस हो जाएगा साइन, ये माइनस वाला आ रहा ना, सो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स बाय 5 डिवाइड में 5। ये हो गया। ओके, ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 e की पावर माइनस एक्स बाय 5 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये सब जीरो हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस से कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 5। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। अब करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ना वो भी इसका लगभग सिमिलर ही होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, चलो ये भी मैं निकाल ही देता हूँ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बस ये आ जाएगा एंड में 1/5 आ जाएगा नेगेटिव।
जो कि हमको दिखाना था मैक्सिमम करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको नेगेटिव को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार जो डेरिवेटिव कर दिया उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराएगा। देख लेना एक बार करके देख लेना, सिंपल है, जो भी डेरिवेटिव किया ना वही हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, -1/5 e की पावर -x/5। इसका फिर वही सिमिलर लगेगा बिल्कुल, जो ये वाला निकाला था ना हमने, ये वाला सेम यही इसी का लग जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और वो दिखा देना किसी की नेगेटिव आ रहा, बस इतना प्रूफ करना। चाहो तो यहाँ कर भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ करके भी आप छोड़ सकते हो, चाहो तो यहाँ कर भी, और चाहो तो यहाँ कर भी। ये फोर्थ स्टेप है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। अल्टीमेट हमको दिखाना है कि भाई नेगेटिव आ रहा मेरा जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मूव कर जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। P दिया गया है 150 डिवाइड बाय q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट, Q इज यूनिट, डिटरमाइन द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। सो P निकाल दिया हम लोगों ने, रेवेन्यू निकालने के लिए Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस P में Q से मल्टीप्लाई, 150Q डिवाइड में q स्क्वायर बाय 2 माइनस 4Q। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो होगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। ध्यान से समझना, 150Q इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4Q। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, एक फॉर्मूला लगता है यूवी वाला फॉर्मूला लगता है, जिसमें होता है आपका यू, ऐसे भी कर सकते हैं यू डैश, यानी यू का डेरिवेटिव वी को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस यू को ऐसे छोड़ दीजिए, वी का डेरिवेटिव डिवाइड में वी का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 इसका स्क्वायर, और अगर इसका लेना है तो 2Q प्लस 150Q माइनस 2Q इंटू में 150Q माइनस 150 इंटू में Q स्क्वायर प्लस में 2। बस ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो आगे। तीन सौ क्यू स्क्वायर माइनस 150Q स्क्वायर माइनस 300 डिवाइड में Q स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 300Q स्क्वायर माइनस 150Q स्क्वायर आ जाएगा आपका 150Q स्क्वायर माइनस 300 डिवाइड में Q स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, यही आपको निकालना है। ओके, और 4Q का डेरिवेटिव होगा -4। कह रहा है एक मैन्युफैक्चर जो है अपनी एक्स नंबर ऑफ आइटम जो है पर मंथ सेल करता है। P इज इक्वल टू आपको दिया गया है, P फंक्शन प्राइस इतना दिया गया है। कह रहा है मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Y ऑफ X आइटम्स इज गिवन बाय इतना। फाइंड नंबर ऑफ आइटम टू बी प्रोड्यूस टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ। रेवेन्यू तो निकाल दोगे आप 300। रेवेन्यू कैसे निकलेगा आपका, रेवेन्यू होता है P को X से गुना कर दो। P दिया हुआ है हमें 300 माइनस 2X, इसको X से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका 300X माइनस 2X स्क्वायर। 300X माइनस 2X स्क्वायर रेवेन्यू। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, इसके बाद रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट दिया हुआ है मुझे 2X प्लस में 1000। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, 300X माइनस 2X स्क्वायर माइनस 2X माइनस 1000। ये हो गया आपका -2X स्क्वायर। 300X में से 2 गया,
माइनस का प्लस का 298x माइनस 1000। इसका डेरिवेटिव करेंगे -4x प्लस 298, ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। -4x इज इक्वल टू -298, ये गया x की वैल्यू 298 डिवाइड में 4, 4 सत्ते 28, यानी 7, हाथ से लगा 1। ओके, दशमलव में आ रहा, 298 डिवाइड में 4, 74.5, 74.5 क्या आ रहा है। अब इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सो -4x का, इसका -4x का फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, प्लस 298 इज इक्वल टू 0। इसका आ जाएगा -4, जो कि एक नेगेटिव है, और नेगेटिव पर ही मैक्सिमम जो है जो भी आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, वहां पर x की वैल्यू होगी 74.5। The price per unit at which company can sell all that it produces is given by the function px is equal to this. The cost function is this. Where is the x number of? ये भी हम ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट किया हुआ हम लोगों ने। सिंपल सा, आपको प्रॉफिट दिया गया है, आपको प्राइस दिया गया है, प्राइस को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट का डेरिवेटिव ले लो, उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसकी एक्स की वैल्यू पर ही आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 20 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं हम। कह रहा इफ n be the number of worker employed, the average cost of production is given by c is equal to 24 by n 3 to n minus 1, so that n की वैल्यू इतना आएगी जब मिनिमम है। सो मिनिमम मतलब पहले आप डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। मिनिमम के केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम प्रूव करने के केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा। सो सी की वैल्यू 24 n 3 to n minus 1। सो इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गए, इस पावर को ऊपर ले गए थे, 24n 3/2, ये ले गया आप n-4 का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने 24n-3/2 इंटू में, ये माइनस का 2 होगा, इंटू में माइनस की 2 यहाँ आ जाएगा, n-4 की पावर -3, -1 था ना, और -2 हो जाएगा। 24n का तो केवल 24 रह जाएगा, 24 माइनस ये कट जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 3, इसको नीचे कर देंगे n-4 का स्क्वायर। यहाँ पर ना 1 आएगा, 1, सो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये आपका 1 था तो माइनस का 1 था, माइनस का 1 हम नीचे ले आए, पॉजिटिव था ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना, 24 माइनस 3/2 और n की पावर n-4/2 इज इक्वल टू 0। ये फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3/2 n की पावर 2 इज इक्वल टू 24, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, ये हो जाएगा आपका 1n-4 का -2
इक्वल टू 24 इंटू में 2 डिवाइड में 3, 3 से काटा 3 अट्ठे 24 16 और इसको जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा n-4 पॉजिटिव हो जाएगा 1/6। सो इससे मेरा क्या हो जाएगा n-4 जो कट हो जाएगा आपका 1/4। n को आप इधर ले जाओगे तो 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 4। तो अल्टीमेट जो है इतना ही आ गया आपका कि 4/1/4 आना चाहिए। 4 1/4 आ रहा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर ही हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अपने फिनिश कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे। तो स्लोली स्लोली करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को टाइम। कुछ क्वेश्चन जो है ना, और सारे क्वेश्चन जो सिमिलर है, आपको कंसेप्ट को समझ लेना है कि पहले डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मिनिमम अगर क्वेश्चन में मिनिमम प्रूव करने के लिए दिया हुआ है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए बोला है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। सो यही था आज के इस लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस को पॉज करके देख लेना। स्टडी मटेरियल में भी ठीक ठाक सॉल्यूशंस किया है, जहां पर कुछ मिस्टेक्स थी वो मैंने करेक्ट जो है करवा दी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। सो बाय एवरीवन।